कहानी है सुख के दिन कभी नहीं देखे। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, पूरा जिस्म अकड़ रहा है। आह, कम से कम अब तो मुक्ति मिल जाए। कोई तो बुलाओ डॉक्टर को, प्रणीता कराहते हुए बोल रही थी। शांत हो जाओ माँ, लो मुंह खोलो, दवा पिलानी है, मीना बोली। मेरी बच्ची, अब समय आ गया, मैं नहीं बचूंगी, कहते हुए प्रणीता ने गिलास लगभग छीनते हुए पकड़ा और दवा एकदम गटक ली। मीना को लगा कि माँ के जिस्म में चेतना आ रही है और वे सही हो जाएंगी। वैसे भी पहले भी कई बार ऐसा ही कुछ हुआ था। अभी वह सोच ही रही थी कि गिलास के गिरने की आवाज आई और उसकी माँ प्रणीता का शरीर एक ओर लुढ़क गया। माँ उठो, बात करो मुझसे, आंखें खोलो न। पर माँ तो जा चुकी थी दूर, बहुत दूर। कमरे में सन्नाटा छा गया था। अगर कोई विलाप कर रहा था तो वह थी मीना। रोते हुए उसने अपने पति को सूचना दी और वहीं बैठ गई। वह माँ के पार्थिव शरीर को पत्थर बनी ताकती रही। रात के 1:30 बजे हैं, सब काम सुबह होंगे, कहकर भाई भाभी अपने कमरे की तरफ चल दिए। वह बार बार माँ को छू कर देखती, उम्मीद लिए कि शायद वापस आ जाएंगी वे, फिर सबकी शिकायत करेगी उससे। कितना दुखी जीवन था उसकी माँ प्रणीता का। मीना ने जब से होश संभाला हमेशा माँ को रोते ही देखा। एक जल्लाद पति भुवन, हमेशा नशे में धुत, कहने को तो स्कूल अध्यापक था, पर ताश खेलना और शराब पीना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। जब देखो तब वह प्रणीता को जलील करता, नशे में मारता, गालियां देता। कई बार उसने प्रणीता को जान से मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन आदमी जो ठहरा, रात में अपने शरीर की पिपासा बुझाने से भी वह बाज न आता। सब कुछ सह रही थी प्रणीता, सिर्फ और सिर्फ अपने 3 छोटे बच्चों के लिए। कहाँ जाती वरना, न तो सास ससुर का साया था और न ही माता पिता का नाम का भाई था जो कभी कभी पत्नी से छिप कर मिलने आ जाता था और चुपचाप कुछ रुपए उसके हाथ में रख जाता। भुवन की आधी से ज्यादा कमाई अय्याशी में उड़ जाती। जैसे तैसे घर की गाड़ी चल रही थी। बच्चों के साथ परेशानियां भी बड़ी होने लगी। भुवन के काले मन को प्रणीता भांप गई थी, इसलिए साय के जैसे वह मीना के साथ रहती। एक दिन पड़ोस में गमी में जाना पड़ गया, तो वह मीना की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे पर सौंप कर चली गई। भुवन को जैसे भनक लग गई थी। उसने अपने बेटे को किसी काम से बाजार भेज दिया और मीना को अपनी बाहों में दबोच लिया। वह अपने को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी पर भुवन पर तो शैतान हावी था। अचानक प्रणीता आ गई। यह देखते ही वह गुस्से से पागल हो गई। वहीं एक बांस रखा था, आव देखा न ताव, वह भुवन को पीटने लगी। कमीने, बेशर्म, चला जा यहाँ से, बाप के नाम पर धब्बा है तू, कभी सूरत मत दिखाना, मैं नहीं चाहती तेरा साया भी पड़े मेरे बच्चों पर। मीना सहमी सी खड़ी देख रही थी यह सब। धमकी देकर भुवन वहां से चला गया। अब प्रणीता सिलाई और बिंदी बनाने का काम करने लगी। उसी से घर खर्च चल रहा था। बड़े बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, उसे शराब और सट्टेबाजी की लत लग गई। अक्सर नशे में वह माँ को कोसता और गाली देता। वह बाप के जाने का दोषी माँ को ठहराता था। प्रणीता खून के आंसू पी कर रह जाती। प्रणीता को अब बड़े होते बच्चों की चिंता सताने लगी थी, इसलिए मझले बेटे को उसके मामा के घर भेज दिया आगे पढ़ने के लिए। इंटर पूरा करते ही मीना के हाथ पीले कर दिए। मझले बेटे की पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी लग गई बैंक में। प्रणीता ने उसका भी विवाह कर दिया, जबकि बड़ा अभी कुंवारा था। आशा के विपरीत मझले बेटे की बहू ने सबकी जिम्मेदारी से बचने के लिए अलग घर बसाने की पेशकश की और शहर से बाहर चली गई। फिर कभी नहीं आई। कितनी बार प्रणीता ने उसे बुलाना चाहा पर उसे नहीं आना था सो नहीं आई। टूट चुकी थी प्रणीता। अब बड़े बेटे की जिम्मेदारी से निपटने के लिए उसका भी विवाह कर दिया। इसी बीच भुवन को कैंसर हो गया। दर दर भटकते अब उसे घर की याद आई थी। प्रणीता को याद करता हुआ किसी तरह पहुंच ही गया उसके पास। अपने आखिरी दिनों में उसने अपने किए की कई बार प्रणीता से क्षमा मांगी। प्रणीता ने उसे घर में रुकने की इजाजत तो दे दी पर दिल से माफ नहीं कर पाई। अब घर एक जंग का मैदान हो गया था। प्रणीता कुछ भी कहती, बहू दाना पानी लेकर चढ़ जाती। आखिरकार एक दिन भुवन ने इस दुनिया से विदा ली। धीरे धीरे गमों को पीते हुए प्रणीता भी बिस्तर से लग गई। उसके पैर बेकार हो चुके थे। बहू उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, उल्टा आए दिन अपना हिस्सा मांगती। प्रणीता के पास अगर कुछ था तो यही एक मकान, जहां अब वह जिंदगी के बाकी बचे दिन काट रही थी। सबकी नजर उस मकान पर थी।
शायद प्रणीता की आंख बंद होने का इंतजार था। प्रणीता ने एक आया सुमन लगा ली थी। वही उसके सब काम नहलाना धुलाना आदि करती थी। आए दिन प्रणीता मीना को फोन करके उससे घर के सदस्यों की शिकायत करती। मीना जब भी भाभी को समझाना चाहती, वह टका सा जवाब देती। हारकर फिर वह माँ को ही समझाती। प्रणीता अक्सर मीना से बोलती, लल्ली, तू नहीं समझेगी, मेरे जाने के बाद पता चलेगा। सारा जीवन दे दिया पर कोई अपना नहीं हुआ। यह दुनिया पैसे की है। मुझे कोई नहीं पूछता। सारे दिन गफलत में पड़ी रहती हूँ। जिस दिन कुछ खाने को मांग लिया उसी दिन तूफान। जी, सुमन की आवाज से मीना चौंकी। जीजाजी आ गए। पति को देखते ही उसके सब्र का बांध टूट गया। वह खूब रोई। इतने में सुमन ने एक पत्र उसके पति को देते हुए कहा, अम्मा लिख गई हैं, कह रही थी मेरे बाद मीना को देना। शायद प्रणीता को अपने आखिरी समय का एहसास हो गया था। मीना ने पत्र पति के हाथ से ले लिया। आंसू पोंछते हुए पत्र पढ़ने लगी। मीना बेटी, तू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। तूने मेरी बहुत सेवा की। मेरी एक विनती है कि मेरे बाद मेरा क्रियाकर्म संबंधी काम एक दिन में ही पूरा कर देना। जिन बहुबेटों के पास जीते जी मेरे लिए समय नहीं था उनको बाद में भी परेशान होने की जरूरत नहीं। पिछले महीने ही तू मेरे लिए कपड़े लाई थी, वे सब बांट देना। मेरी रोटी के लिए जिनके पास रुपए नहीं थे वे मेरे बाद मुझ पर खर्च न करें। दामाद जी, आप इस घर का सौदा कर दें। उस सौदे से मिलने वाली रकम के 3 हिस्से करना। एक हिस्सा इन दोनों लड़कों का और 2 हिस्से में से एक सुमन को दे देना। बेचारी ने बहुत ध्यान रखा मेरा। अगले महीने उसकी लड़की की शादी है। एक हिस्सा मेरी नातिन का है। मीना बेटी, तू मेरा बेटा भी थी। मेरी हर छोटी से छोटी जरूरत और इच्छा का ख्याल रखा तूने। शायद मैं जिंदा ही तेरी वजह से थी। कर्जदार हूँ मैं तेरी। सदा खुश रहो। सबको तेरी जैसी बेटी मिले। माँ। सबकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। माँ के कहेनुसार एक ही दिन में सब कार्य कर मीना अपने पति के साथ भारी मन से वापस अपने घर चली गई। माँ के साथ ही उसके दुखों का अंत हो गया था। बड़ी दुखदाई एक कहानी का अंत हो गया था। बड़ा लंबा वनवास था यह। 70 साल का सफर कम नहीं होता, जो प्रणीता ने अकेले ही तय किया था। जीवन जिया तो था उसने लेकिन सुख के दिन क्या होते हैं कभी नहीं देख सकी। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।